कोने वाही मन तो फुफू दीदी और फूफा हरे रे और पन्ना पलटी तो नानी नाना सब परिवार ले देख डरी तान लेकर चिल्ला चिल्ला रोना चालू करे उड़ा देता तो आप काबर रो थस रे सब फोटो देख के अब काबर रो था लड़का कहते मम्मी ये फोटो देख दे रहे पूरा परिवार भर के फोटो है अब मोर फोटो नहीं है मोर फोटो कहाँ है तेला बता और मम्मी कहते बेटा अरे वो समय ते नहीं आ रहे बाबू वो समय ते नहीं आ रहे रे तब वो लड़का कहता मैं नहीं आ रहे हूँ तब कहाँ रहे हूँ मैं नहीं आ रहे हूँ तब कहाँ रहे और मम्मी का जवाब नहीं हो लड़का का उत्तर नहीं है याद रखो मैं निवेदन करो ये करना चाहते भाई नहीं हो आज मन आधुनिकता के चकाचौंध में कहीं लड़का मन उल्टा संस्कार तो नहीं देते लबारी मारे मशीन ला लड़का मन धरा दे आजकल लड़का मन लबारी मारे मशीन और मोबाइल वो कहाँ हंस बेटा ऐसे कभी हिच कर रही हो मित्राजी चल दे हो लबारिच मारे मशीनरी नो ही बता तो भाई ठीक है सदुपयोग होना चाहिए लेकिन दुरुपयोग कर बेटा विनाश वही के लिए हो बोला विकास के लिए बनाए गए लेकिन आज दुनिया में विकास कम और विनाश ज्यादा हो सदुपयोग होना चाहिए तो सजनों सच में भगवान शंकर है जगत के माता पिता तो मन कहे जगत के माता पिता बिहाव अपन आँखी देखना चाहता हूँ महाराज तो भगवान शंकर तैयार हो गए ठीक है भैया जगत का कल्याण वर्त में विवाह जरूर कर लो और पार्वती मना के भी आ गए तो ये मन कहे कि ठीक है अब बिहाव की तैयारी तो होगी महाराज चलो बरतिया जाते हैं और भगवान शंकर के बरतिया जाए के तैयारी और शरीर सजाए किसे जाना था अतका सुंदर श्रृंगार भगवान भोलेनाथ के भगवान शंकर के अतका सुंदर श्रृंगार आज पर बिहाव होते न बहनी हो तब वो मतलब तेल हल्दी से सजाया जाते लेकिन भगवान शंकर के बिहाव हुए तो कहे तेल हल्दी नहीं बल्कि का से क्योंकि इसकी शमशान घाट के राख से भगवान शंकर शमशान घाट के चीता के राख से सजाएगी सुकर शरीर और सच में भगवान शंकर अतका सुंदर दिखा थे कि देखने वाला मन भी कहे कि ऐसा स्वरूप शंकर जी के और कल पहले कभी नहीं देखे बोलिए राजा रामचंद्र की भोले बाबा बने गावे बुलखावे चलो भोले बाबा बने गावे बुलखावे चलो भैया देखे लगाना भोले बाबा बने गावे बुलखावे चलो भैया देखे लगाओ चलो राजा देखे लगाओ चलो सखी देखे लगाओ चलो भैया देखे लगा कोनो में बिचारा के मुरारे चलो भैया देखे लगा चलो राजा देखे लगा चलो भैया देखे लगा चलो भैया देखे लगा चलो
राजा देखे लगाना बोला, चलो राजा देखे लगाना बोला, चलो राजा देखे लगाना बोला, चलो राजा देखे लगाना बोला। सियावर रामचंद्र शंकर हरि लगे समारन सकल सुरवाहन विविध विमान होई सगुन मंगल सुबत कर ही अक्षरा गान। और सच में कही देना तब ये पल हर इंसान पर केवल एक दिन आते बिहाव करे का मौका एक ही बार मिलते नहीं दीदी हो। और बार बार जब बिहाव करे का मौका मिला तो ही ना तो बदकिस्मत का हमें तो हमारे सनातन संस्कृति में केवल एक विवाह के महत्व है। हाँ? केवल एक विवाह के महत्व है भैया। एक जन बिहाव ला जन्म जन्मांतर तक के चलाए के चलन है। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं सात जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरे साथ ओ साथी मरते दम तक। ये हमारे सनातन संस्कृति जे 7 जन्म तक के साथ निभा के वादा करते तेकर सती 7 फेरा गिंजर थे। मेहंदी पिक्चर देखे हो? मेहंदी पिक्चर पहला वचन का पहला फेरा देखे हो? 7 वचन और 7 वचन के 7 फेरा। ये हमारी सनातन संस्कृति है भैया। हाँ, अब सनातन संस्कृति छोड़ के दूसरा डहर जाबे ना तब वो मन तो का कहते वाह हमार मजहब तो हमारा 4 ठन बिहाव करे छूट दे है, कई ठन बिहाव करे छूट दे है। मने वहाँ पति पत्नी के संबंध केवल समझौता हरे कॉन्ट्रैक्ट हरे, लेकिन यहाँ तो 7 जन्म के एक जन्म नहीं 7 जन्म तक जन्म जन्म तक हर पत्नी चाहते कि मोल यही पति मिले और हर पति चाहते कि मोला यही पत्नी मिले। तो इसने भैया माता पार्वती भगवान शंकर के जोड़ी है तो जन्म जन्म के आए, लेकिन आज मतलब बिहाव करे जरूरत काबर पड़े है। काबर की माता सती पहली जन्म में शंकर जी के बाद में विश्वास नहीं करे, तेकर से तेवला अपने दादा घर जाके अग्नि स्नान करना पड़ेगा। मैं निवेदन ये करना चाहता पहले हो जब नैके में हो बिहाव नहीं हो तब तो पिता के पक्ष में रहो, लेकिन जब बिहाव होगे तो पति के पक्ष में रहना चाहिए। पति के बात न मान, ये दोनों नाम में ज्यादा अंतर नहीं है पति और पिता में। अक्षर लगिन के देखो पतंग के पाव तलवार के साथ दोनों में लगे नहीं, पतंग के पाव तलवार के साथ दोनों नाम में लगे हैं। पति कबे तब और पिता कबे तब, तो अंतर कहाँ है दोनों में? अंतर कहाँ है? पति कबे तब तलवार के ता में बड़ी की मात्रा और पिता कबे तब पतंग के पा में छोटी की मात्रा। और याद रखो जीवन हमार मात्रा से ही चलते, मात्रा से हर काम में मात्रा। जैसे यदि रामायण पढ़े बरान तुम्हारे गाँव में 1 घंटा पढ़बो तब बड़ जोरदार सुनो, अब अच्छा रगड़ के 2-3 घंटा झेल हो तब उठ उठ के चल दो तारबो सुनेल निभात बहिनी हो चुल गोटिया फिर तब मात्रा ये बाजा पेटी बाजा पे करो बार मात्रा चाहिए। मात्रा में गाबो बजावत बने लागे तार दो सुनेल निभात ही कर हट। खाना खाबे ते करो मात्रा, हाथ का कन भात खा, 1 कटोरी साग खा, 1 कटोरी दाल खा, 2 ठा रोटी खा तोर पेट भर गए। और ते कोनो चंसूर वाला मन जोरदार आलू चना रांधे कही कि यहाँ यहाँ झेले तो भाषा घटोला झेल दे तो प्रहा खाबे तो हर चीज में मात्रा जरूरत है भैया। पतंग के पाव तलवार के साथ दोनों में लगे हैं, लेकिन मात्रा के कीमत है। पिता भी संरक्षक है और पति भी संरक्षक है। जब मैके में है तब पिता संरक्षक है नारी के, और जब ससुराल में चल दी तो पति संरक्षक है नारी के। एक आध गाँव छत्तीसगढ़ी नाचा देखे भाई नहीं तुम्हारा गाँव हो नाचा, नाचा में सुरता करके देखो एक ध्यान ऐसने जब बाजा पेटी वाला मन बाजा बजाना चालू करते तो अनेक जन सहीज के बाबू जाते हमारी लोग इन बन के आते
सहेज के बाबू जाता हमारे लोग इन बन के आते लोटा कोई कोई जोरदार गाना गाते का मन खे मन बर लाखन देवता वो दाई नारी वर पति सेवा सुने ना इसने कतका जोरदार बात कथे है रामायण में घोलो लिखा है बात है एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम नारी मंदिर केवल एक ही धर्म है एक ही नियम और वो का पति के चरण कमल में सच्चा प्रेम होना। अब याद रखो बहनी जीवन में एक ही काम करो या तो पति ला देवता समझ जाओ या तो पति ला देवता समझ जाओ या तो जगत के पति वो देवता ला ही पति मान लो या तो पति परमेश्वर या तो परमेश्वर ला ही पति मान लो यही उत्तम नारी के गुण आए। हर नारी के मन में एक ही भाव होना चाहिए दुनिया में केवल मोर पति एक पुरुष है और ओकर अलावा दुनिया में और कोई पुरुष नहीं है ओकर अलावा दुनिया में और कोई पुरुष नहीं केवल मोर पति पुरुष। और संसार में दुख का बात के जानत आज दुनिया के हर इंसान पराया नारी ला पराया धर्म पर नजर लगा बैठे हैं यही दुख के कारण। संत गोस्वामी जी महाराज एक बड़ा जोरदार बात कहे पर धन पत्थर जानिए पर धन पत्थर जानिए पर प्रिय मातु समान और इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास अमान। पर के धन ला पत्थरा समझ जा और पर के नारी महतारी समझ जा फिर तो जीवन में कोई प्रकार की समस्या आवे नहीं कर कोई संकट नहीं आया। लेकिन पर के नारी देख के तोर मन है तो नजर यति होती दौड़त है पर के धन ला देख के तोर मन में लालच आते तो समझ जा आज नहीं काली तोर विनाश होना तय है। महाभारत सुनता है आप सब लोग केवल एक नारी के अपमान के कारण महाभारत हो गए वही नहीं नारी के अपमान के कारण 18 दिन के महाभारत ओकर घर में दिया जलैया नहीं बाची ओकर कुल में दिया बारने वाला नहीं बाची ये का कारण केवल नारी के अपमान के कारण तेकर सती हमर वेद पुराण में कथे मनुस्मृति कथे यत्र नारीस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जिकर घर में नारी के पूजा होते उकर घर देवता धामी के निवास होते। लेकिन आज नारी के पूजा कहाँ होते बहनी हो नारी के पूजा नहीं बल्कि पूजा ही होत। ये दहेज के लोग ही दानव मन कमती है जिंदा जला देवत थे फांसी में लटका देवत थे जहर पिला देवत थे। अरे वो जमाना में तो धनुष बांध है अब ऐसा पापी मन पर सीधा पिस्तौल ताने लागी तब वो बैरी मने समाज ले अरे नारी के हृदय कोई मंदिर से कम नहीं है नारी के हृदय कोई मंदिर से कम नहीं है गोता लगा के देख समंदर से कम नहीं है। यही बात को सोचे समझे के सबों में अकल होही रावण और कंस ला त्याग के राम और कृष्ण के नकल होही समझ जाओ दिन समाज के समस्या पे हल होही। अब पर नारी के कारण रावण जी से वीर और पुरुषार्थी के भी विनाश हो गए सुरता कर। रावण के जन घर वाले नहीं जानते बहनी हो रावण के घर वाली के जन नहीं जानते नहीं सुने हो सुन लो रावण की 18,000 घर वाली रही कटका कन घर वाली चलो गोठिया दो रावण के कटका घर वाली 18,000 अभी काम के बात करो बेटा चलो ताली बजा दो कर मन रावण की 18,000 घर वाली अब 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा 18,000 घर वाली के 1 लाख बेटा और 1 लाख बेटा के 1.25 लाख नाती फिर रावण नंबर एक बात को उठनी दिस माटी चाल अब का बिगड़ गए है कि अपन मरे पहले पूरा खानदान के सर्वनाश करा दी का के कारण केवल एक नारी के कारण 18,000 सुंदर सुंदर घर वाली के रहत जगत के जननी माता सीता के हरण करी तेकर परिणाम का रावण के पूरा कुल समाप्त हो गए भैया पूरा कुल समाप्त हो गए। अब वही हाल तो कौरव मन के घर हो गया ये 5 झकला मारबो का हाथ का तो मैं 100 झक मर गए लेकिन 5 झकला नहीं मार सके। नारी के अपमान करी से कर फल लपई। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ शंकर जी के विवाह श्रद्धा भक्ति और विश्वास के मिलन
माता पार्वती श्रद्धा बन क्या है, भगवान शंकर विश्वास है। और हम कभी कोई भी काम करब तो हमारे जीवन में श्रद्धा और विश्वास का रहना बहुत जरूरी है। और जब तक कि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं रही, विश्वास नहीं रही, तब तक कोनो काम सफल होने वाला नहीं। अगर हम सफलता चाहन तो भगवान शंकर रूपी विश्वास अपन जीवन में रखना पड़े, श्रद्धा हमारे जीवन में रखना पड़े, तब तो हमारे जीवन सफल होगा। तब भगवान शंकर के बरतिया कौन कौन गई? भगवान शंकर के बरतिया देवता मान और वो कर संगे संग भूत परे टंकनी संकनी मसान मान एम सब रंगे है। अच्छा और बता दो तुम आप सब भगवान शंकर के अवतार कौन है? हनुमान जी महाराज। अब वो ब्रह्मचारी है, हनुमान जी है ब्रह्मचारी। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यामान गुणियति चातुर राम काज कर देखो वातुर प्रभु चरित्र सुन देखो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। तो भगवान शंकर अपन बिहार में भूत प्रेत मन बला है। और जब ओकरे अंश अवतार हुई हनुमान जी, तब हनुमान जी का काम है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ओ मंच जाके भैया समय की सारा कर ओ मंच ले फोन आते लगातार, बहुत दूर जाना है खरतुली, तो मंच ले फोन आते रही निवेदन करो ज्यादा नहीं। हाँ बोली राजा रामचंद्र के। तो सजनों सच में भगवान भोलेनाथ अपन बरतिया गीत तो बरतिया के साथ में भूत प्रेत लिया, लेकिन जब अपन अंश अवतार हनुमान जी के रूप में जन्म लिस, तब भूत प्रेत का तीर में आने वाला नहीं है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये संकट को दूर करने वाला हनुमान जी आया। सजनों भगवान शंकर के श्रृंगार कटका जोरदार है। शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर संवारा। दुल्हा के श्रृंगार कटका जोरदार है। आप सब लोग निवेदन कर देते बहिनी, जीवन में अब्बर जन के पांव पर एक जरूरत नहीं है, वो केवल दू जन के पांव पर न पड़ी। हमल अब्बर जन के पांव मत करो, केवल दू जन के पांव पर ले बेड़ा पार हो जाई। काकर काकर एक पांव पर चूल्हा के, काकर एक पांव पर चूल्हा के और दूसरिया पांव पर दुल्हा के। पहला पांव पर चूल्हा के और दूसरिया पांव पर दुल्हा के, और तीसरिया को जरूरत नहीं है पांव पर। चूल्हा खावर पांव पर के पहली जमाना में वो लकड़ी छेना वाला चूल्हा रहा। दाई माई मन खाना लुधाए और चूल्हा दाना पहली दे नहीं वो। अब आजकल सिलेंडर के जमाना बहनी कहाँ खवात बनी, आजकल नहीं बने। वो चूल्हा देवता पांव परे, जय हो चूल्हा देवता महाराज। इसलिए गरम गरम ताजा भोजन हम लोग देवत रहा, हमार जीवन सफल हो जाए। चूल्हा देवता पांव और दूसरिया दूल्हा देवता काबर पांव पड़ना चाहिए जाना तो। दूल्हा से सच में भैया ये पूरा जगत का निर्माण होना है दूल्हा के ही द्वारा। जगत के रचिता तो दूल्हा घरों पांव पर। जय हो बाबू, आज के दिन तो विशेष दिन है। हाँ आज बिल्कुल सात्विक और जीवन इसमें सफल बना, आगे चल के तो लोग लेकर यही और संसार का निर्माण हो दूल्हा पांव पर। लेकिन निवेदन कर दो, पहली जमाना दूल्हा मर रहा सही वो पांव पर एक ले। अब आजकल के दूल्हा मत तो जे दिन के मरवा गढ़ थे ते दिन के बकबिक करत रहे। जे दिन के मरवा गढ़ ते दिन के बकबिक तो संगवारी मला न्योता देत रही। देखो यार आज मैं ना चाहे जल्दी हो, सबक व्यवस्था है भाई, सबक व्यवस्था है। वो बिहाव बरोबर नहीं लागे बहनी, शराब भट्टी बरोबर लाग कर। पहली जमाना में तो काकरो घर भर बिहाव हो तिली लाडू नहीं बल्कि मोतीचूर के लाडू, सठिम तिली लाडू, सठिम तिली लाडू और बिहाव मोतीचूर के लाडू एकदम खुशबू निकले। आजकल घलो में माते बिहाव घर सठी घर, सठी बरोबर नहीं देसी भट्टी बरोबर नहीं। ऐसे जमाना बदल गए, जमाना बदल गए। और हम तो रामायण पढ़े जाता हम तो रोज बूता है इसमें। कई ठन गांव जाबे तो मंदा तीच मन सन पहले मुठ भेड़
एक ठन गांव गए तो मंदत्ती का कहा अच्छा ती हरस गा टीकाकार मैं कहूँ नहीं दिखा तो का भगवान टीकाकार बरोबर हम टीकाकार के चिन्ह के चुंदी मुड़ी बढ़ा हम भागवत पढ़तो कही जे दिल भागवत पढ़े चालू करे तो चुंदिल बढ़ा करे भाई तो हां ती हरस गा हां तो आदमी का एकदम लठरत रहा और लठरत का कहा देख गुरु जी हमार गांव सब लोग गोठियाबे फिर दरुहा मंबर कहीं मन गोठियाबे तो मैं कहूँ काबर जी मना है का दरुहा मंबर गोठिया के तब वो झुमरत का कहानी गुरु जी वो दरुहा मन तो चंदा करके तो रामायण करा थे तो मैं कहूँ कहीं करा हम तो गोठिया बोच रहे भैया तब आदमी भड़क के बदल गए मोबर का कहा गोठिया हो कथा तो गोठिया अरे दरुहा मंबर जब का गोठिया बे तत्का का निंदा है और सब दारू पिए मन कथे अभी दारू में चाहिए हमारे भूपेश का जिंदा है इसने नारा लगा। अब एक जन तो का कहा ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया इसलिए जी मैंने कटका जोरदार पर ब्रह्मा जी ने मुझे जन्म दिया इसलिए जी मैंने अरे मेरे किस्मत में दारू पीना लिख दिया यारो इसलिए दारू पी मैं दारू नहीं पीता तो ब्रह्मा जी का लिखा खराब हो जाता मैं दारू न पीता तो ब्रह्मा जी का लिखा खराब हो जाता अब तुम ही बताओ ऐसे कौन से गलती की मैंने ऐसे कौन से गलती की मैंने बने लागे सो ताली बजा दो याद रखो जेन पिए शराब पे करमती होई खराब जेन पिए शराब पे करमती होई खराब जेन पिए दारू ते न गिरे जी उतारो जेन पिए मन ते बहुत ज्यादा करे लंथन जे न करे चोरी ते कर धन बाढ़े थोड़ी वो गाय खरीदे ना घोड़ी तो नशा ही पीना है भैया तो पी ले राम नाम के मदिरा जे मदिरा पी के नाचे भैया तुलसी सूर कबीरा अजी जाम पे जाम पीने से क्या फायदा जाम पे जाम पीने से क्या फायदा सुबह पियोगे शाम उतर जाएगी ऐ रसना पीना है तो पी लो हरि नाम का प्याला पूरी तेरी जिंदगी समर जाएगी पूरी तेरी जिंदगी समर जाएगी। तो चलो समय ध्यान रखब एक छोटे से भजन के साथ मानी विराम यही कहा कि नवा नवा हंसिया के नवा बेट और जिया जागत रही जब बहनी हो तब भैया साल में फेर रही है 100 बरस की और कहानीपुर गेदार भाचुर के तब आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि अत्यंत दिल में बढ़िया मोर रामायण सुनत बैठे रहे और बढ़िया बिचारी मन दान दक्षिणा घलो करत गाय अक्षरल निकाल के पैसा खूबी तो भगवान तुम्हारे सदा सुखी रखे अन्न धन लक्ष्मी भंडार दे कबो तुम्हारे पाँव कांटा मत गड़े दूधे खाओ दूधे अच्छे 12 गाँव के गौटिया गौटी बनो। धन्यवाद। एक छोटे भजन फिर मानी विराम बोली राधे रामचंद्र की जय।